नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। ये वीडियो आज इन सारे पेरेंट्स के लिए जो एमबीबीएस अब्रॉड से देखना चाहते हैं और स्पेशली एमबीबीएस नेपाल के तरफ अगर आपका सोच बन रहा है, इन सारे पेरेंट्स के लिए आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में। नेपाल क्यों जाना चाहिए, कितने यूनिवर्सिटीज़ है, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एमईसी मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन बैचलर लेवल 2026 के बारे में। क्या ये अनिवार्य है हर बच्चे के लिए या सिर्फ नेपाल के किसी भी डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्री बुकिंग के बारे। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वाई नेपाल। हम लोग सब लोग जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का जहाँ आपको आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए। आप खुद के गाड़ी से किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट से अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या ट्रेन से बस कनेक्टिविटी, इन सारे चीज़ से आप आ सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग कल्चरल सिमिलरिटी बात करें तो नेपाल और इंडिया में आपको सारे कल्चर अगर आप देखेंगे तो लगभग कॉमन है, फेस्टिवल कॉमन है। अगर फूड की बात करें हम लोग तो जो फूड हैबिट्स जो इंडिया में है वही फूड हैबिट आपको नेपाल में मिलेगा। तो एक मिला जुला के बात करें तो इंडिया और नेपाल में बहुत ही सिमिलरिटी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट के बच्चे होंगे जहाँ पे उनको नेपाल ज़्यादा फिजिबिलिटी लगेगा। मैं बहुत सारे इंडिया के स्टेट में घूमता रहता हूँ, मैंने देखा है कि अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाएंगे तो हो सकता है आपको फूड में थोड़ा दिक्कत आए। बट कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है या महाराष्ट्र से है, अगर वो नेपाल आते हैं उनको लगेगा अपना घर जैसा खाना है। तो एक कॉमन फूड हैबिट्स मिलेगा आपको। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो नेपाल का कोर्स करिकुलम 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप है। खुद के हॉस्पिटल है। कोई भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो नेपाल का खुद का अपना 500 से लेके 700 बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये सारे चीज़ के वजह से एक नेपाल फेवरेबल कंडीशन होता है। आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, नेपाल में सबसे जो 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। सारे बच्चे कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आइदर उनका डिग्री काठमांडू यूनिवर्सिटी से रहेगा या तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से रहेगा। काठमांडू यूनिवर्सिटी में 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने सुना होगा बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, मदन भंडारी एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, पोखरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। ये सारे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी एफिलेट नहीं करेगा। यहाँ कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है जैसे बीपी में या तो पाटन में, करनाली में, मदन में, मधेश में, पूर्वांचल में, पोखरा में, राप्ती में, डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, वहीं का डिग्री मिलेगा। और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे मैं बात कर रहा था कि नेपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जैसे हम लोग ने बात किया कि जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के 11 मेडिकल कॉलेज है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के 6 मेडिकल कॉलेज है, या ऑटोनॉमस किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम लोग मेडिकल एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, चिकित्सा शिक्षा आयोग। ये नेपाल गवर्नमेंट का बॉडी है। जितने भी कॉलेज या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर मेडिकल कॉलेज के लिए एक कॉमन एडमिशन का प्लेटफॉर्म ये है। आपको जो सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन कमीशन, इसका एप्लीकेशन खुल चुका है। अगर आप
देखेंगे मेडिकल एजुकेशन कमीशन के साइट पे जाएंगे 6 अगस्त में, तो आपको दिख जाएगा कि हर फॉरेन स्टूडेंट के लिए या नेपाली स्टूडेंट जो भी नेपाल में एमबीबीएस किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के लिए ये एप्लीकेशन खुल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे कैटेगरी वाले बच्चे को कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या एलिजिबिलिटी लेना है, ये सारे डिटेल मैंने एक नोटिस प्रिंट आउट निकाला है जिससे आपको आसानी होगा समझने के लिए, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और दिए गए नंबर से भी आप व्हाट्सएप नंबर से आप ये एप्लीकेशन ये डिटेल आप मांग सकते हैं, जिससे आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल एजुकेशन कमीशन जिसका काम है नेपाल के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑटोनॉमस जितने भी मेडिकल कॉलेज जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है, ये अनिवार्य है हर बच्चे को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। इसमें भी इन्होंने क्या किया है, हर बच्चे के लिए एक 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक ऐसे बच्चे जो नीट क्वालिफाइड है, जो 213 से ऊपर स्कोर है। मैं आपको फिर बता दूं, नीट क्वालिफाइड का मतलब आप अपने कंट्री में हो सकता है आप ओबीसी एससी एसटी में क्वालिफाइड है, बट आपके पास 213 से नीचे है स्कोर है, तो ऐसे बच्चे के लिए एक अलग से कैटेगरी है, उनको अलग से फॉर्म भरना है। और 213 या 213 से ऊपर जिसका स्कोर है, इन सारे बच्चे के लिए अलग से फॉर्म भरने का प्रावधान ये एमईसी के द्वारा दिया गया है। तो नेपाल में कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला काम आपको ध्यान देना है कि एमईसी का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है कि कैटेगरी 1 भरना है या कैटेगरी 2 भरना है। पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी 2 के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा मास है, ज़्यादा स्टूडेंट है जो कैटेगरी 2 में फॉर्म फिल करते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में 2026 में नीट दिए हैं। फिर मैं आपको बता दूं, 2026 में अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है और आपका नीट में स्कोर 720 में 213 या 213 से ऊपर है, इन सारे स्टूडेंट के लिए कैटेगरी 2 का फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म 10 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर शाम के 5 बजे नेपाली टाइम तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिर मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो नीट क्वालिफाइड है 2026 में, जिसका स्कोर 213 या 213 से ऊपर है, ये सारे स्टूडेंट कैटेगरी 2 का फॉर्म फिल करेंगे। 10 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे नेपाली टाइम, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ नेपाली टाइम, इस टाइम तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। कैटेगरी 1 के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2026 में नीट क्वालिफाइड है बट 213 से नीचे स्कोर है, या तो 2025 में नीट क्वालिफाइड है या तो 2024 में नीट क्वालिफाइड है इंडिया में, और नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कैटेगरी 1 में फॉर्म फिल करना है। इसमें भी 2 तरह के फॉर्म है, एक लेट फाइन के साथ और एक बिना लेट फाइन के साथ। अगर आप बिना लेट फाइन के साथ फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त शाम को 5 बजे तक आपको 5,000 रुपये विदाउट लेट फाइन के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और शाम के 5 बजे के बाद वही फॉर्म का चार्ज डबल हो जाएगा, 10,000 रुपये इंडियन करेंसी के साथ आपको 7 सितंबर तक फॉर्म फिल करना है। फिर मैं आपको बता दूं, सारा करेंसी जो भी अमाउंट हम लोग बात कर रहे हैं ये इंडियन करेंसी में है, ये आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल फॉर्म फिल करते वक्त उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और बाद में उनको 1 महीने बाद डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी ऐसे मुझे लगता है 150 के आसपास 150 ऐसे स्टूडेंट थे जिसका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो गया है। आपको फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है, प्रॉपर जो मनी ट्रांजैक्शन आप जो कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हो सके तो नेपाल के किसी भी बैंक के द्वारा करें, ना हो सके तो फिर अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो टाइमली करें और देखिए ट्रेस करें कि पैसा आपका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आप ध्यान दें कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका खुद का ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर हो, जिससे ये सारा एसेस आपके पास रहे।
और साथ ही साथ हम लोग के पास ये WRC नेपाल के पास क्वालिफाइड 20 से ज़्यादा ऐसे काउंसलर है जो आपको असिस्ट करेंगे फॉर्म करने के लिए। पिछले 19 साल का हम लोग का तजुर्बा है। हम लोग नेपाल में ये इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। काठमांडू से हम लोग अभी बात कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर फॉर्म में दिक्कत आता है तो तुरंत हम लोग MEC में जाके ऑन योर बिहाफ तुरंत वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करके आपके फॉर्म में जो भी दिक्कत आ रहा है आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे और जिसके वजह से आप फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्कशीट आपको होना चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड फ्रंट और बैक आपका होना चाहिए। नीट स्कोर कार्ड, साथ साथ ही आप नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी रखें। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखें और सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो पेपर पे आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ये भी चीज़ आपके पास रेडी होना चाहिए। ये सारे चीज़ होने के बाद आप MEC के वेबसाइट पे जाके भी खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको जो पैसे ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आ रहा है तो हम लोग की टीम के द्वारा आप कंसल्ट करके ये पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम लोग आपको वहाँ पे वाउचर जो चालान होता है चालान नंबर भेज देंगे जो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ हम बहुत जल्दी आपको हम लोग के YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है, जिससे आप खुद भी इसको थॉरोली देखने से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं ये सारे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सर मैं नीट क्वालिफाइड हूँ, 213 नंबर है मेरा, क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन जब मेरा हो रहा तो क्या ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं हर बच्चे को जो नेपाल में MBBS करना चाहते हैं 2026 में ये MEC का फॉर्म भरना अनिवार्य है और जिसका लास्ट डेट कैटेगरी 2 में 2 अक्टूबर शाम के 5 बजे नेपाली टाइम तक है। तो फॉर्म के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये प्री बुकिंग के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये प्री बुकिंग क्या है, क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं, किस स्कोर में कट ऑफ में कौन से कॉलेज मिलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन सब रहते हैं। तो पहला चीज़ मैं आपको बता दूं ये प्री बुकिंग से भी ज़्यादा हम लोग इसको ये समझे प्री डील आप कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड चल रहा है $75,000 ट्यूशन फ़ी, उसके बाद खाना रहना। जैसे आपके इंडिया में भी आप देखते हैं एक NRI का एक फ़ी स्ट्रक्चर होता है और आप कॉलेज से निगोशिएट करके उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। वैसे ही प्री बुकिंग के साथ आपको हर कॉलेज में आपको प्री बुकिंग के साथ कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बट आपको ये देखना है क्या ये जेन्युइन डिस्काउंट है या नहीं, या सिर्फ आपको अभी डिस्काउंट बोल के बोला जा रहा है और जब आप रिपोर्ट करते हैं कैंपस में ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। हम लोग बात कर रहे थे प्री बुकिंग के बारे में, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो सही में जेन्युइन डिस्काउंट, जेन्युइन स्कॉलरशिप देते हैं आपको इन एडवांस जो प्री बुकिंग करते हैं। बट ये आपको देखना है जिस कॉलेज में जा रहे हैं क्या उसका फ़ी स्ट्रक्चर उसका लेटर हेड में उनके ऑफिशियल स्टैम्प के साथ है या नहीं है। जिस एजेंसी के साथ जा रहे हैं क्या वो अपने लेटर हेड में या तो ऑफिशियल ईमेल के द्वारा आपको एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कि क्या स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्या फाइनल अमाउंट रहेगा, जिसके वजह से कल अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और अगर आपके साथ धोखा रहता है तो आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा जिससे कल आप उस एजेंसी के साथ, उस कॉलेज के साथ, आप बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं नेपाल में जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल वो आपको सपोर्ट करेगी, इंडियन एम्बेसी सपोर्ट करेगी, आपकी जो सोसाइटी वो सपोर्ट करेगी। बट उसके लिए आपके हाथ में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना है। पहला चीज़ तो आपको देखना है जो फ़ी स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है क्या ये कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है या फैब्रिकेटेड खुद का बनाया गया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी मेडिकल कॉलेज अपना फ़ी स्ट्रक्चर अपने लेटर हेड में अपने ऑफिशियल स्टाम्प के साथ निकालेगा। अगर नहीं है तो आप जिस एजेंसी के द्वारा या जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं प्री बुकिंग करने से पहले आप एक बार एक्नॉलेजमेंट मंगा लें। क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, ट्यूशन फ़ी क्या रहेगा, हॉस्टल क्या रहेगा, फूड क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिसगाइड किए जाते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट में सिर्फ ट्यूशन फ़ी का बात होगा, हॉस्टल की बात नहीं होता है,
फिर वहाँ जाने के बाद पता चलता है वन टाइम हॉस्टल में पेमेंट करना है। तो ये सारे क्लियरिटी होने के बाद आपके फिनेंशियल बजट के साथ आप प्लान करेंगे तो मुझे लगता है नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। अंत में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेपाल में 2026 में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो MECE का फॉर्म भरना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जो फॉर्म खुल चुका है। इसमें आपको ध्यान देना कि आप कैटेगरी 1 में हैं या कैटेगरी 2 में हैं, लास्ट डेट कब है और एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन सारे चीज़ आपको जो मैंने विस्तार से आपको ये जानकारी बताया है, जो आप अगर आप वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ में बताया गया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न है तो जो दिए गए नंबर पे आप हम लोग को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सुदीप नायक को आप सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। फर्दर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगा नेपाल में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ पिछले बार था, क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, क्या स्कॉलरशिप रहेगा, टॉप मेडिकल कॉलेज क्या है, कौन से कॉलेज में अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो जिसमें आपको यहाँ पे नीट PG के लिए आसान होगा या FMG 100% रिज़ल्ट मिलेगा या मिला है जिसका पिछले पास्ट रिकॉर्ड में, इन सारे चीज़ के लिए आप मैं चाहूँगा कि जो मेरा YouTube आप सब्सक्राइब करके रखें या दिए गए नंबर पे आप हम लोग को संपर्क करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल पाएगा। थैंक यू।